साइंस कॉमर्स का रिजल्ट आज आने वाला है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जैक सभागार में रिजल्ट जारी करेंगे। 11 फरवरी से 4 मार्च तक परीक्षा हुई थी और परीक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साइंस में 98,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, वहीं कॉमर्स में 21,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो देखिए 12वीं का रिजल्ट आज आने वाला है 11:30 बजे। जेएससी जो है रिजल्ट जारी करने वाला है, तो इंतजार जो 12वीं के स्टूडेंट थे उनका अब खत्म हो जाएगा। 11:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री खुद रिजल्ट जारी करने वाले हैं। इंटर, साइंस और कॉमर्स तीनों ही संकाय का रिजल्ट आज जारी होगा, यानी कि तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे। 11:30 बजे का समय है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रिजल्ट जारी करने वाले हैं। jacresults.com पर आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। एक ऑफिशियल वेबसाइट है jc.jharkhand.gov.in पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये दो ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप देख सकते हैं रिजल्ट। digilocker.gov.in पर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है। रोल कोड और रोल नंबर डाल करके आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ये एक बहुत आसान तरीका है रिजल्ट देखने का। परीक्षा में कुल 3.5 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे और आज रिजल्ट आना है। साइंस की परीक्षा में देखिए करीब 98 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि कॉमर्स में 21,000 और दरअसल 21,000 छात्र छात्राओं ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। कॉमर्स में 11 फरवरी से 4 मार्च तक परीक्षा ली गई थी और आज का दिन है जब रिजल्ट आने वाला है। तो सभी बच्चों को इंतजार है काफ़ी दिनों से कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। तो आज रिजल्ट आ जाएगा। 11:30 बजे का समय है और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रिजल्ट जारी करने वाले हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर देखिए अब सियासत हो रही है। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी ने बिहार को 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का आरोप है कि पीएम मोदी ने अपनी घोषणाएं पूरी नहीं की हैं। पीएम की अधिकांश घोषणाएं जो हैं हवाई साबित हुई हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सवाल एक ही है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश से आपके तरफ देखता है, एक नागरिक आपके तरफ देखता है कि आप यदि बिहार में आ रहे हैं तो जो पुराना आईआईटी पटना का विस्तार का जो बात थी उस पर चर्चा करें। पिछले बार जब आए थे तो 7500 मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात हुई थी। इसके बाद 11,500 करोड़ की बाढ़ राहत पैकेज की योजना की उन्होंने बात कही थी। इस पर तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, लेकिन जो बिहार की जनता के मन में सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी 11 सवाल किए, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 5 सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाने वाला का गली हम ही बनाए, उनके घर बिजली हम ही पहुंचाए, उनके विधानसभा में पढ़ने वाले हर पंचायत में विद्यालय हम ही बनाए, पंचायत सरकार हम ही बनाए और बिहार से हुंकार भरा था पाक के आतंकी ठिकानों को हमने ही ध्वस्त किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो भी कहा है और बिहार में जो भी कहा है सब पूरा किया है। इसी बिहार में कह के गए थे ना कि हमारी बेटियों का सिंदूर पोंछने वाले दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला देंगे, और हालत ऐसी कर दी कि उन दहशतगर्दों को मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। 14 से 2024 10 वर्ष बिहार को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए डिवैल्यूएशन की तरह दिए विकास करने के लिए और 3 लाख करोड़ रुपए मदद की तरह दिया केंद्र ने बिहार को विकास करने के लिए। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत ही की जाएगी। मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली मॉक ड्रिल का मकसद दरअसल सीमावर्ती राज्यों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की यहाँ पर जांच करना है। तो देखिए युद्ध के हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग जो है वो मॉक ड्रिल में दी जाती है। इमरजेंसी हालात से निपटने की ट्रेनिंग होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हमले के वक्त कैसे आपको छिपना है, इसकी ट्रेनिंग जो है वो मॉक ड्रिल में
दी जाती है, इसको सिखाया जाता है। जगह खाली करना, सुरक्षित जगह पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए जाएंगे और उस वक्त आपको कैसे एक्ट करना है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। हमले के वक्त जो है आप जिस जगह हैं और वहां से कहां आपको जाना ये बताया जाएगा। हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दरअसल इस मॉक ड्रिल का मकसद है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की यहाँ पर टेस्टिंग भी होगी और उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सायरन बजने पर लोग जो हैं पैनिक ना हो, इसके लिए जागरूक करना है। वायुसेना के साथ जो है हॉटलाइन, रेडियो संचार और लिंक की टेस्टिंग भी वहां पे होगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिकों को ट्रेनिंग देना दरअसल इस मॉक ड्रिल का मकसद होगा। और मॉक ड्रिल में कौन कौन होंगे देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, एनएसएस, शिक्षा विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट्स एंड गाइड के जो लोग हैं वो मॉक ड्रिल में होंगे। तो ये मॉक ड्रिल में क्या सिखाया जाता है आपको उस बारे में है, देखिए आप रिपोर्ट। ये तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं भारत सरकार भी ऐसे कदम उठा रही है जो इमरजेंसी में भी भारत के लोगों को हिम्मत दे सके। इस कड़ी में प्रदेश में फिर से मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये ड्रिल हवाई हमलों से बचने के लिए होगी। पूरे राज्य के सभी जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। सायरन बजेंगे और इमरजेंसी सेवाओं को परखा जाएगा। सीमावर्ती इलाके में इसे लेकर खास तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। सीज फायर को लेकर कांग्रेस के सवालों के बीच अब पार्टी के ही सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत ने पहले पाकिस्तान से संपर्क किया। उन्होंने साफ किया है कि सीज फायर की कॉल भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत को आई थी। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी बयान दिया है। कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। The call came from the DGMO of Pakistan and it came to the DGMO of India and we stopped when they said let's stop. But for several hours after we had said that we will stop and we then didn't send any further attacks on them, the shelling across the border and across the line of control continued. For at least 3-4 hours there were violations of the ceasefire once again when the shelling continued, making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control.